अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड सेफ। बेटा लास्ट जो 2 लेक्चर से हम अपनी सैम्पलिंग पढ़ रहे थे। हमने सैम्पलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े, सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पल किससे लेते हैं, फिर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस बनाई ऑफ मीन की और सैम्पल्स ड्रॉ किए विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट से, और दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन बनाकर हमने प्रूव किया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है वो क्या है, अनबायस्ड एस्टिमेटर है पॉपुलेशन का। यानी कि अगर हम सैम्पल्स लेके उसका मीन्स निकालें, मीन निकालें तो वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है। इसी तरह अगर उसका वेरिएंस निकालें तो पॉपुलेशन के वेरिएंस के इक्वल होता है। आज हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन। सपोज बेटा वी हैव 2 पॉपुलेशन 1 and 2 विद मीन μ1 एंड μ2। 2 पॉपुलेशन है, मीन क्या है μ1 μ2 है, उनके वेरिएंसेस क्या है σ1 एंड σ2 है। मीन को हम एस्टिमेट करें x⁴1 से फर्स्ट पॉपुलेशन के, और सेकंड पॉपुलेशन के मीन को हम एस्टिमेट कर रहे हैं x⁴2 से। और जो दोनों पॉपुलेशन है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, उसके मीन और वेरिएंसेस दूसरे के मीन और वेरिएंसेस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रही, दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। और अगर हमें पॉपुलेशन वेरिएंस हमारे पास अननोन है तो उसको हम S1 और S2 से क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं। तो हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का फार्मूला क्या बनेगा, मीन हम निकाल रहे हैं x⁴1 माइनस x⁴2 इज इक्वल टू μx⁴1 माइनस μx⁴2 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2। और अगर हम वेरिएंस का निकालें तो क्या होगा, हमारे पास सिग्मा स्क्वायर x⁴1 माइनस x⁴2 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ, हम वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे हैं, x⁴1 माइनस x⁴2 इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x⁴1। वेरिएंस को हम कभी भी नेगेटिव में नहीं लिखते, जब हम अंदर वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x⁴2 के। और अगर हमारे पास पॉपुलेशन है, फाइनाइट पॉपुलेशन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेरिएंस को हम लिख देंगे σ1² से डिवाइडेड बाय n1 प्लस σ2² डिवाइड बाय n2। और अगर हम विदाउट रिप्लेसमेंट से कर रहे हैं तो हम इसके साथ करेक्शन फैक्टर जो है वो अप्लाई करेंगे। हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। सपोज दैट पॉपुलेशन 1 कंसिस्ट ऑफ 2 नंबर 3 and 6। 2 नंबर है हमारे पास, और पॉपुलेशन 2 कंसिस्ट ऑफ 3 नंबर्स। नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, 0, 2 and 4। हमने क्या करनी है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। पहले हम सैम्पल्स ड्रॉ करेंगे, उसका डिफरेंस लेंगे, फिर उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। पॉपुलेशन 1 क्या है हमारे पास, 2 नंबर है 3 and 6। पॉपुलेशन 2 क्या है हमारे पास, 3 नंबर्स हैं 0, 2 and 4। हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 मीन ड्रॉ करनी है। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे, मीन और वेरिएंसेस, पॉपुलेशन मीन और वेरिएंसेस फाइंड आउट करेंगे। मीन एंड वेरिएंसेस हम फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट क्या है, x⁴1 μ1 हम फाइंड आउट करेंगे, समेशन x ओवर कैपिटल N। वैल्यूज क्या है, 3 + 6 डिवाइडेड बाय 2 है, क्या आ जाएगा 6, 7, 8, 9, 9/2 4.5। इसी तरह हम μ2 का फाइंड आउट कर लेंगे, 0 समेशन x1 यहाँ पे 2 और n2 कितने हैं हमारे पास, 3 है, वैल्यूज हैं 0 + 2 + 4 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 6/3। हमने जो सेकंड मीन हमारा फाइंड आउट हुआ वो क्या है, 2 है। इसी तरह σ1² और σ2² फाइंड आउट करेंगे, किस तरह, समेशन x माइनस μ1 डिवाइडेड बाय n1 और समेशन xi माइनस μ2 डिवाइडेड बाय n2। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम बहुत दफ़ा इसको अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। हमारा क्या आता है, σ1 का आता है 1.5 और σ2 का आता है 1.633। ये हमने निकाल लिए पॉपुलेशन के मीन और वेरिएंसेस। अब हमने क्या करना है, अपना सैंपल ड्रॉ करना है। सैम्पलिंग का मैंने आपको बताया था विद रिप्लेसमेंट भी और विदाउट भी। विद रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था,
n रेज टू पावर n। फर्स्ट में देखें 2 वैल्यू है 3 और 6, तो 2 रेज टू पावर 2 का हम कर रहे हैं तो 4 आएंगे। हम सैम्पल्स ड्रॉ कर लेते हैं पॉपुलेशन 1 के। क्या क्या सैम्पल है हमारे पास? पॉपुलेशन क्या थी? 3 और 6 थी ना, तो क्या फार्मूला, क्या सैम्पल आएंगे? 3 3 3 6 6 3 एंड 6 6। 4 सैम्पल हमारे बनेंगे विद रिप्लेसमेंट से, और साथ ही इन सैम्पल के हम x बार 1 फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका क्या आएगा? 3 4.5 4.5 एंड 6। सेकेंड पॉपुलेशन लें, क्या थी हमारी सेकेंड पॉपुलेशन? 0 2 एंड 4, और n क्या था? n रेज टू पावर n होता है विद रिप्लेसमेंट। n हमारे पास 3 रेज टू पावर 2, क्या आ जाएगा? हमने 9 बनाने हैं सैम्पल। 0 0 0 2 0 4 2 0 2 2, वही सीक्वेंस हम चलेंगे 2 4, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सैम्पल विद रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। और मैं विद रिप्लेसमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं सैम्पल प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ। 4 0 4 2 एंड लास्ट इज 4 4। ये हमने सैम्पल्स ड्रॉ कर लिए, और अब हम इसके मीन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 0 1 2 1 2 3 2 3 एंड 4। अब हमने दोनों पॉपुलेशंस के सैम्पल्स ड्रॉ कर लिए हैं, और उनके हमने क्या किए हैं? मीन भी ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? x बार 1, और ये हम कर देंगे x बार 2, जो भी आए हैं वो लिख देंगे। 1 में हमारे पास क्या आए हैं? 3 4.5 4.5 एंड 6, और 2 में हमारे पास क्या है? 0 1 2। आप सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, चाहे तो एज इट इज़ लिख लें, चाहे सीक्वेंस में लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सीक्वेंस में लिख रही हूँ 1 1 2 2 2 3 3 4। जो भी नंबर जितनी टाइम भी रिपीट हुआ होगा, हम अपने सीक्वेंस में उतनी ही टाइम उसको लिखेंगे। अब x बार 1 माइनस x बार 2 करना है हमने, तो 3 माइनस 0 क्या आ जाएगा? 3 4.5 4.5 एंड 6, माइनस 1 किया 2 3.5 3.5 एंड 5, फिर 2 3.5 3.5 एंड 5। सिंपली हम इसमें से x बार 1 में से x बार 2 की वैल्यूज़ को माइनस करते जाएंगे। 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1 2.5 2.5 एंड 4, 1 2.5 2.5 एंड 4। 3 को माइनस किया 0 1.5 1.5 एंड 3 0 1.5 1.5 एंड 3। 4 माइनस किया -1 0.5 0.5 एंड 2। अब ये हमारा पूरी टेबल डिफरेंस की जनरेट हो गई है। अब हमने क्या करना है इसमें, जो अब हमने इनकी एक्चुअल जो वैल्यूज़ थी x बार 1 और x बार 2 को हमने भूल जाना है। जो इस टेबल में वैल्यूज़ जनरेट हुई हैं हमने उनको लेके सेम जैसे हमने अब बाकी सिंपल में हमने क्या किया था, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाई थी, हम इसे क्या करेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन बनाएंगे। -1 से वैल्यू स्टार्ट होगी, -1 0 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 3 भी आएगा बीच में, 4 4.5 5 एंड 6। सबको लिख के वैसे ही फ्रीक्वेंसी लेंगे, वैसे ही x बार फाइंड आउट करेंगे, p ऑफ x बार निकालेंगे। 2 कॉलम जिस तरह हमने उसमें बनाए थे, x बार 1 माइनस x बार 2 इंटू पी ऑफ x बार 1 माइनस x बार 2 आ जाएगा। और इसी तरह हम उसका स्क्वायर लेके मीन और वेरिएंसेस फाइंड आउट करके उसको इक्वल करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आप ग्रुप में भी शेयर कर दिया, इसको भी लाजमी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। समटाइम हमारे पास जो पॉपुलेशन होती है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वैसे बिलोंग कर रही होती है। हम क्या करते हैं,
पॉपुलेशन का क्या कहते हैं प्रोपोर्शन ले लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है, डेट रिजल्ट इन सक्सेस ऑन ईच ट्रायल विद प्रोबेबिलिटी P और अ फेलियर विद प्रोबेबिलिटी क्या है Q, फेलियर क्या होता है Q इक्वल टू 1 - P। अब हमने क्या करना है, इस बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या करना है, हमने इसके मीन मैंने आपको पहले ही बताया क्या थे, म्यू NP था और वेरिएंस क्या था NPQ और स्टैंडर्ड डेविएशन NPQ एंड रूट था। अब इसमें हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P उसको एज अ प्रोपोर्शन लेना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को लेना है। तो म्यू ऑफ P क्या आएगा हमारे पास, वही सेम जो हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अपने म्यू और वेरिएंसेस फाइंड आउट किए थे। क्या था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा मीन, म्यू क्या था हमारे पास NP, वेरिएंस क्या था NPQ और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था NPQ अंडर रूट। अब हम ये क्योंकि प्रोपोर्शन में कर रहे हैं और यही फार्मूलाज यूज़ कर रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स पे मुश्तमिल है। द मटीरियल जो उनका स्टेटस है ऑफ ईच मेंबर इज गिवन बिलो। मेंबर्स दिए हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 और इनका स्टेटस है फर्स्ट वन इज मैरिड, सिंगल, मैरिड, देन सिंगल सिंगल। ये हमारा डेटा इस फॉर्म में दिया हुआ है। हमने क्या करना है, डिटरमिन द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड मेंबर इन द पॉपुलेशन। मैरिड मेंबर की हमने प्रोपोर्शन निकालनी है, तो क्या आ जाएगी, 5 पर्सन है और 2 आर मैरिड, तो मैरिड मेंबर्स की प्रोपोर्शन क्या आ जाएगी हमारे पास 2/5। अनमैरिड ही क्या हो जाएगी हमारे पास, जो सिंगल है उनकी क्या हो जाएगी 3/5। सिलेक्ट ऑल पॉसिबल सैम्पल ऑफ 2 मेंबर्स फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, विद रिप्लेसमेंट भी करना है आपने, विदाउट रिप्लेसमेंट भी करना है, एंड फ्रॉम द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन P कंप्यूट करना है हमने इसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमने उसके पॉपुलेशन के मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या करना है, इक्वलाइज करना है। स्टार्ट करते हैं अब तक सोल्यूशन। सिंस देयर आर 2 मैरिड मेंबर, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P क्या हो जाएगा 2/5 और Q क्या हो जाएगा 1 - 2/5, हमारे पास क्या हो गया 3/5। P हमारे पास हो गया 2/5 और Q हो गया 3/5। और ये परसेंटेज 2/5 की क्या बनती है 40% बनती है। अब हमने क्या करना है, साइज 2 के सैंपल ड्रॉ करने हैं, और क्योंकि 5 मेंबर्स हैं तो कितने आ जाएंगे 25 सैंपल्स आ जाएंगे। ड्रॉ करें सैंपल, जैसे हमने ड्रॉ करे 1 2 3 4 5, वही विद रिप्लेसमेंट से करनी है, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। सेम वही सीक्वेंस आपने लेके चलना है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। ये सैंपल्स हैं, ऐसे इनके क्या करने हैं प्रोपोर्शन निकालने हैं। बाकी सैंपल क्या वही चलेंगे आगे 3 1 3 2 3 3। सेम वैसे ही बेटा सारे सैंपल ले लेने हैं, और फिर हर सैंपल में हमने क्या करनी है मैरिड पर्सन की प्रोपोर्शन निकालनी है। फर्स्ट वन क्या था मैरिड था और सेकंड वन क्या था सिंगल, तो फर्स्ट की प्रोपोर्शन क्या आ जाएगी 1/1 आ जाएगी। इसमें सेकंड में देखें 1 और 1 1 है, दोनों मैरिड हैं, तो इसमें प्रोपोर्शन क्या आ जाएगी 2/2 आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2/2 कैसे आई बेटा, क्योंकि दोनों 1 हमने लिए और 1 दोनों टाइम सिलेक्ट हुआ है, तो वो दोनों मैरिड आएगा। इसमें देखिए हमने 1 और 2 लिए, फर्स्ट वन इज मैरिड है और सेकंड वन क्या है सिंगल है, तो इसमें 1/2 आ जाएगी। 1 3 है, फिर वही 2/2 आ जाएगी क्योंकि बोथ आर मैरिड पर्सन। देन 1 4 है, 1 इज मैरिड एंड फोर्थ वन इज सिंगल, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/2। इसी तरह आपने सबकी प्रोपोर्शन निकाल लेनी है। प्रोपोर्शन निकाल कर आप क्या करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन बनाएंगे, जो प्रोपोर्शन आ जाएगी 1 0.5 1, जो सीक्वेंस चल रहा है हमारा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0.5 1, ये फिर 0.5, ऐसे पूरा सारे सैंपल्स ड्रॉ करने हैं आपने।
हैं उनकी प्रोपोर्शंस निकालनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन बनाएंगे। क्या तीनों हमारे पास आते हैं, समटाइम कोई ऐसा सैम्पल आ जाता है, सपोज 2 और 4 आ गया। अब हमने ये देखा कि 2 भी सिंगल है और 4 भी क्या है, सिंगल है, तो उसके लिए मैरिड पर्सन की जो प्रोपोर्शन है वो क्या हो जाएगी, 0। तो 3 बेसिक प्रोपोर्शंस आएंगी हमारे पास, 0, 0.5 एंड 1। इसकी हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन बना लेंगे। वो मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ अभी। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन, पी जो हमने निकाली, क्या आई, 0 आई, यानी कि जो सैम्पल में दोनों मेंबर जो सिलेक्ट हुए हैं वो दोनों सिंगल होंगे, तो हमारे पास प्रोपोर्शन क्या होगी, मेरिट की 0 होगी। फिर क्या आ गई, 0.5 आ गई, यानी कि जो 2 मेंबर्स हमारे सिलेक्ट हुए हैं उसमें से एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, और समटाइम ऐसे सैम्पल है कि दोनों मैरिड पर्सन आ गए, इनकी प्रोपोर्शन है। इसकी हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, 9 टाइम जो है वो 0 आया था हमारा, 12 टाइम हमारा 0.5 और 4 टाइम 1 आएगा। पी ऑफ एक्स बार, या हम इसे क्या कहेंगे, पी हैट क्या नाम देंगे, क्या आ जाएगा, टोटल करें इसको, टोटल हमारे पास कितना आता है, ये 25 है, 25 का सैम्पल था हमारे पास, ये आ जाएगा 9/25, 12/25, 4/25। आगे सेम वही मेथड है, हम इसका मीन निकालेंगे, इसका वेरिएंस निकालेंगे। पॉपुलेशन क्या जो है, प्रोपोर्शन के मीन और वेरिएंसेस जो क्या थे, मीन क्या था NP और वेरिएंस क्या था NPQ। NP जो हमने जर्नली निकाला था 2/5, N हमारे पास 5 था और P क्या था 2/5, तो मीन हमारा इसका 2 आ जाएगा। जिस तरह का हम वेरिएंस निकालना चाहेंगे तो NPQ 2 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 3/5, तो 3 2 6 डिवाइड बाई 5 हमारे से क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। 1 पॉइंट समथिंग उसका वेरिएंस का आंसर आता है। हम इसी तरह हम इक्वलाइज कर देंगे कि पॉपुलेशन वेरिएंस जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है हम वो सैम्पल प्रोपोर्शन के मीन ऑफ प्रोपोर्शन के इक्वल है। बेटा यहाँ पे आपका सैम्पलिंग का जो चैप्टर है वो क्लोज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।